ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे 3 स्पीड 4 तार कूलर के कनेक्शन करना। ये कूलर अपने पास 3 स्पीड में इसकी मोटर है और 3 स्पीड मोटर के अंदर 4 कनेक्शन वायर निकलते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन वायर निकल गए इसमें। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसकी टर्मिनलों की पहचान कैसे करनी है आपकी कि इसमें फर्स्ट स्टेप, एक तो होता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, और एक होता है इसमें कॉमन। एक तो होती है हाई स्पीड का तार, एक होता है मीडियम का, एक होता है लो का, और एक होता है कॉमन। मान लो कि ये 3 स्पीड के हो गए, एक कॉमन का है। अब कलर कोड के अनुसार जो कंपनी की जो मोटर आती है उसमें कलर कोड के अनुसार वायर डलते हैं। उसमें 4 वायर आएंगे। ब्लू कलर का आएगा, कौन सा? ब्लू कलर का, वो तो कॉमन वायर माना जाता है। ब्लैक हाई स्पीड का, वाइट मीडियम स्पीड का, और एक होता है रेड, वो होता है लो स्पीड का। कॉमन और जिस स्पीड के वायर के मध्य रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो तो होगा लो स्पीड का, और कॉमन और जिस वायर के बीच लो स्पीड और हाई स्पीड के मध्य रेजिस्टेंस होगा वो होगा मीडियम स्पीड का, और जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा वो होगा हाई स्पीड का। अब आपके पास ये 4 वायर है, कलर कोड इनमें सेम ही है, सब में क्या है? ब्लू ही है, सेम है। तो अब इसमें आपको एक तो कॉमन छांटना है और एक फर्स्ट स्टेप मतलब लो स्पीड का, फिर मीडियम स्पीड का और फिर हाई स्पीड का। वो कैसे मापना है वो इस प्रैक्टिकल में आपको सीखना है। अब देखो 3 स्पीड 4 तार कूलर की मोटर की वाइंडिंग किस प्रकार की होती है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्टार्टिंग, दूसरी होती है रनिंग। ये मान लो कि रनिंग वाइंडिंग कौन सी है? रनिंग वाइंडिंग है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, दोनों वाइंडिंग रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगाया जाता है कैपेसिटर, और रनिंग वाइंडिंग से एक वायर निकाल देते हैं, इसको मानते हैं कॉमन। ठीक है, या स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई और या रनिंग वाइंडिंग हो। आ गई बात समझ? अब इसमें आपको स्टेप वाइज अलग अलग टेपिंग निकलती है। अब ये मान लो कि एक टेपिंग तो यहां निकाल दी, इसमें एक टेपिंग ये निकल गई और एक टेपिंग ये निकल। ठीक है, अब ये कॉमन और ये क्या है? थर्ड स्टेप हो गई, ये सेकंड स्टेप हो गई और ये फर्स्ट हो। कॉमन और फर्स्ट स्टेप में वाइंडिंग कम जुड़ी हुई है, इसका रेजिस्टेंस आएगा कम। उसके बाद में सेकंड स्टेप में थोड़ी वाइंडिंग और जोड़ दी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। लास्ट में पूरी वाइंडिंग जुड़ गई, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये तो होता है लाल कलर का था। ठीक है, और ये आता है सफेद का, और ये आता है काला। ठीक है, लाल, सफेद और काला, और ये होता है नीला। कॉमन को तो कर दिया नीले से मार्क, 1 नंबर, काला, सफेद और लाल। अब इसमें अपन देखते हैं तो ये 1 नंबर स्टेप इसको मानते हैं अपन। इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, स्पीड सबसे कम है। फिर रेजिस्टेंस का मान थोड़ा घट गया, स्पीड थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, अब 3 स्पीड में रेजिस्टेंस का मान कम हो गया तो स्पीड सबसे ज्यादा हो। ठीक है, कलर कोड के अनुसार तो इस प्रकार पहचानना आप। ठीक है, नीला कॉमन, काला हाई स्पीड, सफेद मीडियम स्पीड और लाल सबसे कम।
अब इसके अंदर एक तो ये कॉमन हो गया, इसको जोड़कर ये जुड़ जाते हैं वायर, ठीक है, ये पूरा वायर जुड़ गया इसके साथ लास्ट वाला। कूलर का कनेक्शन भी इसी प्रकार जैसे सीलिंग फैन का हो रहा है ना, इसमें मात्र एक टेपिंग निकली हुई है, तो टेपिंग के अनुसार क्या होता है, स्पीड कंट्रोल हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आपको एक मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर में आपको मान लो ये कॉमन वायर, एक ही कलर के वायर मिल गए चारों। अब मान लिया कि इसका पूरी वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, मान लेते हैं अपन। अब कॉमन से और 3 नंबर तक इसका रेजिस्टेंस आ गया मान लो 70, ठीक है। फिर ये एक स्टेप का आ गया, फिर सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 80, फिर थर्ड स्टेप का करेंगे तो इसका हो जाएगा 90। एक तो हो गया 70, इसमें कितना बढ़ा 10, और आगे वाली में कितना बढ़ गया 10। तो जो स्पीड के वायर होंगे उनके बीच में रेजिस्टेंस का मान इकसार बढ़ेगा, समान बढ़ेगा, और कॉमन और स्पीड के बीच में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो जिस वायर के साथ स्पीड का वायर का प्रतिरोध क्या है, सीक्वेंस में बढ़ता है, क्या है, सीक्वेंस में बढ़ेगा, तो उसको अपन क्या मानेंगे, कॉमन मानेंगे, और बाकी को स्पीड का। जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा वो लो स्पीड का, जिसका मीडियम रेजिस्टेंस होगा वो मीडियम स्पीड का, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा वो अधिक स्पीड। तो अपन मापते हैं कूलर में। अभी अपने पास 4 वायर हैं और इनका कलर भी क्या है, सबका समान, ठीक है। तो अपन इसमें इनके बीच का प्रतिरोध माप दें। पहले अपन मापेंगे 1 नंबर और 2 नंबर का। देखना रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसमें, 88 आ रहा है। फिर 1 नंबर और 3 नंबर का 100, 1 नंबर और 4 नंबर का 76, 88, 100 और 76, ठीक है। एक साथ सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो 1 नंबर पर मैं कॉमन लगा रखा था, इसको मैं कॉमन मान लिया। अब इसमें एक में तो 88 आ रहा है, एक में 76 आ रहा है और एक में 100 आ रहा है, सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो इसको आपको एक जगह कनेक्ट करना है, 88, 76 और 100। अब इसमें 100 वाला है, वो तो क्या है, कौन सा देखना 100 वाला, इसमें कितना आ रहा है 76। 76 को अपन लेते हैं फर्स्ट में, उसके बाद में 88 और उसके बाद में 100। 76, 88 और 100 कितना बढ़ रहा है इसमें, 12 के गैप से, 12 के गैप से बढ़ रहा है, 12 का गैप हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको अपन कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। जो 76 आ रहा है वो तो हो गया हाई स्पीड का, 88 वाला क्या हो गया मीडियम स्पीड का, और 100 वाला फुल स्पीड का। अब ये 1 नंबर का है फुल स्पीड वाला, 1 नंबर पर तो लगा देंगे अपन एक गांठ लगा देंगे, ठीक है। देखना इसमें 76 आ रहा है ना, ठीक है। 2 नंबर 88, इस पर लगा देंगे अपन 2 गांठ। ये सेकंड, और एक है 100 वाला, इस पे 100 आ गया, इस पे लगा देना आपको 3 गांठ या टेप से मार्किंग कर देना आप, ठीक है। अब ये तो पता लगा लिया। अब अपन दूसरे को कॉमन मानते हैं, तो ये 12 के सीक्वेंस में नहीं आएगा। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, किसी इनमें से एक को कॉमन मानता हूं। तो 1 नंबर के बीच में देखो कितना आ रहा है रेजिस्टेंस, 24। एक में कितना आ रहा है 12, और इसमें कितना आ रहा है 76। 76, 24 और 12। जो ये 24 वाला है, ये 2 जो टेपिंग है उनके बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है। आ गया ना, अपन 10 का मान रहे थे सर्किट में, तो ये कितने का आ रहा है इसमें 12 का आ रहा है, इसमें कितना 24 आ रहा ना। तो ये 2 किसी टेपिंग के, ठीक है। अब इनके साथ कोई 12 का अंतर आएगा, वो देखेंगे, पकड़ो। इनके साथ
किसका बार आ रहा है, वो तीसरी टेपिंग का वायर होगा। ले मेरे को दिखाओ, इसमें कितना आ रहा है, 100 आ गया, और इसके साथ 76, ये नहीं है। अब मैं लेता हूं दूसरा वायर, 12 आ गया ना। तो ये 12 का, ये तीनों क्या है, टेपिंग है, ये तीनों टेपिंग है, और ये हो गया कॉमन। ठीक है, सर्किट में अपन मान रहे थे 70, वहां कितना आ रहा है, 88, 100 और 76। ठीक है, तो अपन देखो सर्किट के अंदर जो 70 मान रहे थे, वो तो इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 76 का। जहां 10-10 की स्टेप में अपन बढ़ा रहे थे, तो वहां बढ़ रहा है 12-12। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसका कॉमन का पता लगा लेना। अब कॉमन का पता लगा लिया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। रेजिस्टेंस का पता लग गया, जिसमें 76 ओम आ रहा है, कॉमन के साथ जिस रेजिस्टेंस 76 आ रहा है वो तो हो गई हाई स्पीड की, और जिसमें 88 आ रहा है वो हो गई मीडियम स्पीड की, जिसमें 100 आ रहा है रेजिस्टेंस वो लो स्पीड की। अब इसका कनेक्शन इस रेगुलेटर स्विच से कैसे करना है वो देखना। ठीक है, इसका मैं आपको सर्किट समझा देता हूं। चला एक बार, चलो। कूलर के अंदर एक तो आती है कूलर की मोटर, ये तो हो गई कूलर की मोटर। इससे कितने वायर निकल रहे हैं, 4। ठीक है, एक आती है वाटर पंप, ये वाटर पंप, इससे निकलते हैं 2 वायर। कूलर के अंदर 2 आते हैं स्विच, एक तो आता है कूलर के पंप का और एक कूलर की मोटर का। कूलर की मोटर में अगर 3 स्पीड की है, तो उस स्विच के अंदर, रेगुलेटर के अंदर, ये टेपिंग स्विच है, इसको रेगुलेटर नहीं कहेंगे अपन, है ना, टेपिंग स्विच है। टेपिंग स्विच के अंदर 4 पॉइंट आते हैं, और कूलर वाले में कितने आते हैं, 2 आते हैं। एक आपके पास होना चाहिए फेज वायर, और एक होना चाहिए आपके पास न्यूट्रल वायर, ये कूलर की लीड होती है। एक फेज और एक न्यूट्रल को किस प्रकार कनेक्ट करना। अब ये मानो कि ये कूलर का कॉमन वायर है, क्या है, कॉमन है, ये कॉमन हो गया, और ये हो गया 3 स्पीड, ये 2 स्पीड, और ये फर्स्ट। ठीक है, या इसको इस प्रकार मान लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, 3 को ये इसके अंदर एक पे तो L लिखा होता है, 1, 2 और 3 स्पीड में कूलर हाई चलनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देखना आपको, कॉमन और 3 स्पीड, 2 स्पीड और 1। अब न्यूट्रल वायर लेना है, और कहाँ देना आपको, कॉमन में दे देना है। ठीक है, न्यूट्रल एक तो देना है कॉमन में, और कॉमन से उठाकर आपको न्यूट्रल कहाँ देना है, कूलर की पंप के न्यूट्रल में। अब कूलर के पास फेज गया, ये इसमें लगा देना रेगुलेटर में, एक इसमें L का है और एक कनेक्शन का है। ठीक है, अब मोटर का किस प्रकार करना है, ये फेज वायर लेना है और L में देना, आपको दे दिया। एक नंबर को एक नंबर से कनेक्ट कर दो, इसमें कूलर चलेगा लो स्पीड में, इसका रेजिस्टेंस हाई। सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से कनेक्ट कर देना है, इसमें चलेगा मीडियम। एक थर्ड को थर्ड में कनेक्ट करना है, इसमें चलेगा ये हाई स्पीड। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान घटता जाएगा और स्पीड का मान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार 3 स्पीड कूलर मोटर का कनेक्शन करना है।
अपन करते हैं। अब ये पंप है, पंप के पास न्यूट्रल तो पहुंच गया और ये फेज यहां से लाइन से क्या देंगे अपन इसको, पंप को सप्लाई देंगे। अब सप्लाई इस स्विच के पास पहुंच गई, इस स्विच के पास भी पहुंच गई, आप कूलर की मोटर भी आपकी काम करेगी। तो अपन करते हैं इसका कनेक्शन। यह है कूलर की लीड, सप्लाई लीड। इसमें ये तो है न्यूट्रल का, ये है फेज का, और ये इसमें टेपिंग स्विच, ठीक है, दिख रहा है टेपिंग स्विच। टेपिंग स्विच में ऊपर वाला तो है लाइन का, लाइन में दे दिया ये फेज वायर, और फेज वायर यहाँ से उठाया और कूलर के पंप वाले स्विच में दे दिया, ठीक है। फेज दोनों स्विच में पहुंच गया। अब न्यूट्रल लेना है आपको, ये न्यूट्रल है, एक तो जोड़ देंगे न्यूट्रल को कॉमन से, जोड़ दिया, और एक जोड़ेंगे अपन कूलर की मोटर से, पंप की मोटर से। लो प्लास लेके आओ। ये पंप का फेज वायर है, फेज स्विच से जुड़ गया है, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल को अपन सप्लाई के न्यूट्रल से जोड़ देंगे। जुड़ गया। अब आपके पास स्पीड के 3 वायर हैं। स्पीड के 3 वायर में जो ये ब्लैक कलर का वायर है, ये है हाई स्पीड का। हाई स्पीड, इसमें नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब इस स्विच को मैं यहां से दबाऊंगा तो यह क्या करेगा, 1 स्पीड, 2 स्पीड और 3 स्पीड चल रहा है ना, 1, 2 और 3, इस हिसाब से इस पे लिखा हुआ है। आगे देखना, इसमें ये कलर कोड के अनुसार दे रखा है, रेड, वाइट और ब्लू। तो अपने इसके अनुसार नंबर से, नंबर भी लिखा होता है। टेस्ट देना, टेस्ट। अब इसमें अपन लगाएंगे ये 3 नंबर है, 3 नंबर को 3 नंबर में लगा देंगे। एक अपने पास 2 नंबर मीडियम स्पीड का, उसको 2 नंबर में लगाएंगे। और अब बच गया आपके पास लो स्पीड का 1 नंबर, इस 1 नंबर को 1 नंबर में लगा दें। अब कूलर का भी कनेक्शन हो गया और पंप का भी कनेक्शन हो गया। अब अपन इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। टेप लेना, अब ये इसकी कनेक्शन लीड, इससे अपन सप्लाई देंगे कूलर को। वहां से लगा, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो ना, ऊपर वाली पिन में। अरे इस वहां से देखो, ये तो है इसका कूलर की मोटर का, ये पंप का।
अब कूलर की मोटर का अपन एक स्टेप पे चलाएंगे अपने, तो लो स्पीड में हो गई, लो स्पीड में चल रहा है। अब मैं 2 नंबर स्टेप पे चलाऊंगा, स्पीड बढ़ गई। अब 3 स्पीड में चलाएंगे, 3 स्पीड में फुल चल रहा है ना। अब ये पंप है, पंप का अपन स्विच को ऑन करेंगे तो वो मोटर भी क्या हो गई, चालू हो गई कूलर वाली, ठीक है।